गुड इवनिंग गाइस। आज मैं साइकिलिंग पे जाने वाला हूँ। तो हमारा रूट है जुबली पेट्रोल पंप से घाघरबुरी तक। घाघरबुरी से वापस आसनसोल में अंदर घुसना है उषाग्राम की तरफ से। उषाग्राम से चिड़डंगाल, चिड़डंगाल से वापस सृष्टि नगर। एक्चुअली मैं सृष्टि नगर से स्टार्टिंग किया है साइकिल करना, लेकिन रिकॉर्डिंग मैंने हाईवे स्टार्ट की है। सो अभी आप जो देख रहे हैं हम आए हैं हाईवे पे, और मेरे साथ दूसरे साइकिल पे है अर्पण। तो यहाँ पे अभी हम साइकिल चलाने वाले हैं सीधे सीधे। स्पीड ज़्यादा नहीं था, और एक और प्रॉब्लम थी कि मेरा जो स्पीडोमीटर था वो ख़राब हो गया था और कुछ कर भी नहीं सकते थे अभी। सो चला रहे हैं साइकिल बस, और मेरे साथ है अर्पण। और लगभग आधा घंटा जितना लगने वाला है घाघरबुरी तक पहुँचने में। वहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ऑफ कोर्स चाय पियेंगे रिफ़्रेशमेंट के लिए। उसके बाद हम आगे निकलेंगे। एक और दिक्कत है, हाईवे पे हमें साइड पे चलना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ से निकलती हैं, और हमारे पास दोनों साइकिल्स में टेल लैम्प्स है। बट आई डोंट थिंक कोई उसे एक्नॉलेज करता है, कोई देखता है। लाइक सब नॉर्मली पास होते हैं। सो हल्की सी घबराहट पहली बार कहीं ना कहीं होती है। एनीवेज, और इस रूट की खासियत क्या है कि यहाँ पे चढ़ना है, लेकिन चढ़ने के बाद स्लोप भी है जिसमें एक तरीके से ब्रेक मिल जाता है, मतलब पेडलिंग से ब्रेक मिल जाता है। ढलान की वजह से साइकिल अपने आप नीचे जाने लगती है। सो अच्छा लगता है, आई मीन रेस्ट मिल जाता है, और जो होता है ना कैपेसिटी बढ़ जाती है एक तरीके से। अब हम लोग फाइनली घाघरबुरी से थोड़े दूर पे हैं और कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और अगर किसी को जानना है तो मेरे साइकिलिंग का एवरेज स्पीड लगभग 18 से 17 के बीच में रहा होगा। 18, 17, हाँ नहीं 16 से 17 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये वही पेट्रोल पंप है जो घाघरबुरी मंदिर से थोड़ा पहले है। तो अगर कोई इस रूट पे आता जाता है तो उसे अच्छे से मालूम होगा। ये ट्रेन के व्हील्स हैं साइड में, बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने पे। यहाँ पे ढेर सारे ट्रक्स लाइन से खड़े थे। और अब फाइनली आ चुके हैं हम लोग घाघरबुरी मंदिर, और अभी हम लोग सीधे साइकिल लेके अंदर जाएंगे और वहाँ पे लास्ट वाला जो चाय का दुकान है उधर से चाय पियेंगे। एक्चुअली घाघरबुरी में बहुत अभी के टाइम में, अभी लॉकडाउन की वजह से शांति है, वरना बहुत भीड़ रहता था। तो एक्चुअली ना इतना सन्नाटा देख के अच्छा नहीं लगता, अंदर से एक नेगेटिव वाइब आती है, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें भैया ने दे दी था चाय। देख सकते हैं आसपास एकदम सन्नाटा, और ये लाल टी शर्ट में अर्पण भाई चाय पीते हुए। यहाँ से हमारा काम हो गया, चाय पी लिया, रिफ़्रेशमेंट डन, और वापस निकल रहे हैं आगे उषाग्राम जाने के लिए। और रास्ते में फिर घाघरबुरी मंदिर के गेट के पास ही रुकना पड़ा। अर्पण भाई को थोड़ी पानी पीनी थी। एनीवेज, एक बात है, कभी भी साइकिलिंग कर रहे हो तो रेस मत लगाओ, शांति से चलाओ अगर एंजॉय करना है तो। और इसी बीच मैंने भी थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि यार गला सूख सा जाता है इतना देर तक साइकिलिंग करने से। और अब वापस निकल रहे हैं हम लोग उषाग्राम की तरफ।
और अब बस यहाँ से कुछ ही दूर है जो मोड़ हमें उषाग्राम की तरफ ले जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, हमने एक्चुअली कट नहीं लिया और हम लोग सीधे चलते गए। सो मोस्ट प्रोबेबली आगे साइकिल हमें हाथ से उठाकर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई कट नहीं है और हमने कट नहीं लिया तो हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम आ गए कट के पास। यहाँ से हमें साइकिल को हाथ में उठाकर आगे करना पड़ेगा और मोस्टली पैदल ही ले जाना ठीक होगा, वरना दिक्कत है थोड़ा। और फाइनली हम लोगों ने रोड क्रॉस कर लिया पैदल, और यहाँ से हम लोग साइकिल चलाना वापस स्टार्ट करेंगे। यही वो रास्ता है जो उषाग्राम की तरफ जाता है। मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। जो भी बोलो, रास्ता काफ़ी सुहाना है, एक्सेप्ट कि थोड़ा ह्यूमिडिटी है, सो वो तो आपको कैमरे से पता नहीं चलने वाला, लेकिन थोड़ा चिपचिपा सा लगता है। और यहाँ पे अर्पण भाई फुटपाथ पे साइकिल चला रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ और मैं भी आ गया फुटपाथ पे। प्रैक्टिकली फुटपाथ पे आ गया मैं साइकिल चलाने, और कुछ करने नहीं। What we do here is go back. ये आई थिंक उषाग्राम एरिया है। यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस किया। यहाँ तक का रास्ता सही था, आई मीन रास्ता तो सेम ही है, रोड का कंडीशन सेम है, एक्सेप्ट ट्रैफिक अलग अलग है। और हम धीरे धीरे बस्तिन बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं, बस्तिन बाज़ार वाला एरिया। तो धीरे धीरे करके ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि गाड़ियों के बीच में साइकिल चलाना डिफरेंट और थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर किसी को आदत नहीं है तो, बिकॉज गाड़ी का एक्सेलरेशन पावर अलग होता है और हमारा अलग होता है, तो वही थोड़ा टर्निंग वर्निंग में दिक्कत होता है। अब मुझे और अर्पण भाई को दोनों को हुआ क्या कि साइकिल चला तो लिया था, तो कुछ परेशानियां थी। पहला कि डिस्क ब्रेक जो है मेरा आगे वाला, वो एक दूसरा डिस्क ब्रेक लगाया हुआ है, इसका ओरिजिनल वाला ख़राब हो गया, तो उसका पैड का प्राइस भी पता करने जाना है। तो आगे दोनों दुकान है, एक ट्रैक एंड ट्रेल और एक हीरो का शोरूम है। सो यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल पार्क कर दी है, और ये ट्रैक एंड ट्रेल्स में, ये भैया ट्रैक एंड ट्रेल्स में रहते, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इनसे हम लोगों ने दाम पूछा, ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट स्टिल इनके पास पैड तो था, लेकिन कभी और आके लूँगा।
और जो मेरा स्पीडोमीटर ख़राब है उसके लिए मैं जा रहा हूँ वापस हीरो के शोरूम में, जो उससे कुछ ही दूरी पे है। ये आ गए हम हीरो के शोरूम। हम जो साइकिल चलाते हैं वो ये हीरो का शोरूम है, और जो बुलेट लवर्स है सामने बुलेट का भी शोरूम है, तो डिपेंड करता है। अब यहाँ हुआ क्या, मैं तो आया था स्पीडोमीटर का पूछने, बट आगे बताता हूँ हुआ क्या। अंदर जाने से पहले हाथ सैनिटाइज करना ज़रूरी है। गार्ड में ने टेम्परेचर भी ले लिया, टेम्परेचर नॉर्मल, मेरा भी टेम्परेचर था नॉर्मल और ओके। उसके बाद हम जा रहे हैं दुकान में। यहाँ मैं घुसा स्पीडोमीटर पूछने, बट वो दीदी ने बोल दिया कि नहीं है, कि अर्पण भाई को साइकिल पसंद आ गई। अर्पण भाई ने साइकिल के बारे में पूछा, इंक्वायरी किया, और शायद वो ले भी ले। यहाँ पे ट्रायल भी किया और इनको बहुत पसंद भी आया। सब कुछ करने के बाद हम वापस निकल चले। फिर से हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, हम लोगों ने ब्रिज की जगह सीधे निकल गए। और यहाँ पे एक सीढ़ी है, तो अभी हम लोग साइकिल से उतर के साइकिल को हाथ में लेके सीढ़ी से चढ़ जाएंगे। फाइनली चढ़ गए ऊपर। और एक और चीज़ है यार, जैसे जैसे शहर के और अंदर घुसते जाओ ट्रैफिक से फ़र्क पड़ता है, ट्रैफिक से फ़र्क तो पड़ता है। ऑन अ सीरियस नोट, साइकिलिंग और कार व्हीकल्स का थोड़ा सा पंगा हो जाता है। एनीवेज, अब हम जा रहे हैं वापस सृष्टिनगर मेरे घर। अर्पण भाई ने ओवरटेक कर लिया, और अर्पण यार एक्चुअली बहुत ही अच्छा साइकिल चलाता है, मीन स्टैमिना बहुत सही है उनका। और मैं आ गया वापस सृष्टिनगर। सो बस इतना ही था। वक्त देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।